हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है इमैक्युलेट। तो कहानी शुरू होती है और हम इटली के कैथलिक कॉन्वेंट सेंटर को देखते हैं। ये सेंटर बुजुर्ग नन के लिए बनाया गया है। अब उसी सेंटर में हम सिस्टर मैरी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में प्रे कर रही होती है। इसके बाद वो दीवार पर एक मैसेज लिखती है और उसे तस्वीर से छुपा देती है और फिर वो वहाँ से भागने की तैयारी करती है। अब वो सुपीरियर मदर के कमरे में जाकर मेन गेट की चाबियां चुरा लेती है और भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे 4 नन्स लगे हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं और लाल मास्क से अपना चेहरा ढका होता है। मैरी उनसे डरकर भागने लगती है और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक नन मैरी का पैर पकड़कर उसे गिरा देती है और पैर को सीधा तोड़ देती है। अब मैरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब मैरी को होश आता है तो वो खुद को एक कॉफिन के अंदर कैद पाती है, यानी उन 4 नन्स ने उसे जिंदा जमीन में दफना दिया था। अब मैरी काफी टाइम तक चीखती चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और तड़पते हुए उसकी जान निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं जिसे खास यूएस से इटली बुलाया गया होता है ताकि वो इस कॉन्वेंट को ज्वाइन करे। फाइनली वो इस जगह पर पहुंच जाती है और सबसे पहले उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है। जिसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं जो सिसिलिया को देख ज्यादा खुश नहीं दिखती। अब इजाबेल सिसिलिया को उसके कमरे में लेकर जाती है। सिसिलिया और इजाबेल की बातें चल ही रही थी कि तभी एक एल्डर सिस्टर आती है जिसकी दिमागी हालत खराब होती है और वो काफी अजीब अजीब चीजें इजाबेल से पूछने लगती है। अब वो उसे बहला फुसलाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद इजाबेल सिसिलिया को उसके कमरे में लेकर जाती है। ये कमरा मैरी का ही होता है। इजाबेल जाने से पहले सिसिलिया को एक अजीब सी चीज कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो और आज रात होने वाली सेरेमनी में भी शामिल होने की तुम्हें जरूरत नहीं। लेकिन सिसिलिया मना कर देती है। अब ये सुनकर गुस्से से इजाबेल वहाँ से चली जाती है। अब कुछ ही देर में उसके कमरे में सिस्टर ग्वेन आती है। सिसिलिया ग्वेन को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा ओल्ड चर्च बंद हो गया था कि तभी फादर सेल ने मुझे यहाँ बुला लिया। सिसिलिया के नन बनने की सेरेमनी शुरू होती है। अब यहाँ पर सिसिलिया फादर सेल से मिलती है। अब रात में सिसिलिया फादर सेल के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है। तब सिसिलिया उन्हें बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब एक फ्रोजन रिवर में गिर गई थी और मेरा दिल 7 मिनट के लिए रुक गया था और डॉक्टर ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया था। लेकिन ईश्वर मुझे बचाना चाहता था इसलिए वापस मुझे जिंदा कर दिया। इसीलिए मैं आज नन बनी हूँ। लेकिन मुझे किस कारण के लिए ईश्वर ने बचाया ये मुझे आज तक पता नहीं चला। अब सिसिलिया वहाँ से फ्रेश होने के लिए जाती है लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखने के लिए जाती है तो उसे वही काले कपड़े पहनी और लाल मास्क की औरत पड़ी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर सिसिलिया बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर आकर सिसिलिया से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और सिसिलिया को वहाँ से लेकर जाने लगती है। जाते हुए वो उसे एक होली नेल का टुकड़ा दिखाते हुए कहती है कि इसी होली नेल से जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है लेकिन उसने वाइन ज्यादा पी होती है इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। अब अगले दिन वो काफी शर्मिंदा होती है इसीलिए कन्फेशन बॉक्स में जाती है जहाँ पर मरोला होती है और वो उनसे कहती है कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही वाइन पी थी। लेकिन मरोला उसे कुछ भी नहीं कहती और अचानक से अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अब सिसिलिया बैठी हुई थी कि तभी अचानक से पीछे की दीवार से एक हाथ बाहर निकलता है और सिसिलिया को खींचकर अंदर ले लेता है जहाँ पर उसे वही रेड मास्क पहने नन मिलते हैं और वो सिसिलिया पर चाकू से हमला करने लगते हैं। अब अचानक से सिसिलिया की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था। खैर अब अगले दिन सिसिलिया को यहाँ की सारी चीजें बताई जाती हैं। अब उसी रात जब सिसिलिया अपने कमरे में सो रही थी तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का नाम की एक नन आती है और सिसिलिया के कुछ बाल काट लेती है। अब सिसिलिया उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है और वो उसे अपने कमरे तक लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर फ्रांसिस्का के पैरों पर पड़ती है जिस पर क्रॉस की तरह जलने के निशान बने हुए थे और ये सब कुछ उसे काफी अजीब लगता है। तभी अचानक से सिसिलिया की हालत काफी खराब होने लगती है। अब डॉक्टर गैलो उसका चेकअप करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब डॉक्टर गैलो और फादर सेल उससे पूछते हैं कि यहाँ आने से पहले क्या तुम कभी इंटीमेट हुई थी। लेकिन सिसिलिया मना कर देती है। तब उसे बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर वो बहुत ही हैरान होती है कि ये कैसे पॉसिबल है, फ्रीक आउट होने लगती है। लेकिन तभी फादर सेल सिसिलिया से कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हें ईश्वर ने दिया है और ये बच्चा एक चमत्कार है। लेकिन सिसिलिया कहती है कि ये पॉसिबल भी कैसे है और मेरे ही साथ क्यों। लेकिन तभी फादर सेल उससे कहते हैं कि शायद ईश्वर ने इसीलिए तुम्हें बचाया था। और अब सिसिलिया ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन कर लेती है। इसके बाद यहाँ पर सिसिलिया को सारे लोग रेस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन इस बात से इजाबेल सिसिलिया पर और ज्यादा नाराज होती है।
अब हम ग्वेन को देखते हैं। जब से उसे पता चला था कि ये प्रेग्नेंट है, तब से वो काफी घबराई हुई थी। अब 1-2 महीने बीत जाते हैं और प्रेगनेंसी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन उसका वॉमिट करते हुए दांत बाहर आ जाता है। एक दिन वो फ्रेश हो रही थी कि तभी इजाबेल वहां आकर उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। अब दूसरी सिस्टर आकर इजाबेल को ये करने से रोक लेती हैं। अब डॉक्टर गैलो सिसिलिया का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी सिसिलिया फादर सेल को इजाबेल की कही हुई लाइन और उसके बारे में बताती है। तब फादर सेल उससे कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो तुम पर वापस हमला नहीं करेगी। इसके बाद सिसिलिया बाहर आती है। उसी वक्त कॉन्वेंट के टेरेस से इजाबेल गिरकर मारी जाती है। उसके सामने ही उसकी मौत हो जाती है और ये देखकर सिसिलिया को बहुत बड़ा शौक लगता है। अब इजाबेल के फ्यूनरल के दौरान ग्वेल सिसिलिया से कहती है, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जो तुम्हारा बेबी है वो किसी ईश्वर ने दिया हुआ बच्चा नहीं है। वो आगे कुछ कह पाती तभी फादर सेल वहाँ आ जाते हैं। ग्वेन सभी सिस्टर्स के सामने आकर कॉन्वेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसका विरोध करने लगती है और सबको ब्लेम करने लगती है, लेकिन फादर सेल उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। अब रात में सिसिलिया अपने कमरे में होती है, तभी उस तस्वीर की चेन टूट जाती है और तब सिसिलिया को वो तस्वीर के पीछे मैसेज दिखाई देता है जो मैरी ने लिखा था। उसने लिखा था कि सैटर्न कभी कभी एंजल ऑफ लाइट बनकर आ सकता है। अब ये पढ़कर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो ग्वेन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन ग्वेन अपने कमरे में नहीं होती। इसके बाद सिसिलिया अपने कमरे में आती है जहाँ पर उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स रखे हुए थे और अपनी फाइल को बाहर निकालकर उसे पढ़ने लगती है। इसी फाइल में उसे अपने बचपन में हुए हादसे की एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, यानी कि इस कॉन्वेंट के लोग सिसिलिया पर काफी समय से नजर रखे हुए थे। उन्हें सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और इसीलिए उसे सोच समझकर यहाँ लाया गया है। लेकिन इसी समय ग्वेन के चिल्लाने की आवाज आती है। अब सिसिलिया उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि रेड मास्क पहने हुए नन ग्वेन की जीभ काट रहे हैं और फिर वो ग्वेन को मारने की तैयारी करते हैं। अब ये सब देखकर सिसिलिया वहाँ से भागने का सोचती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका भी हाल वैसा ही होगा। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने कमरे में चिल्ला रही होती है और वो बताती है कि उसके शरीर से खून आ रहा है। लेकिन आज सैटरडे था, इसलिए ये लोग डॉक्टर गैलो को भी यहाँ नहीं बुला सकते थे। अब फादर सेल सिसिलिया को गाड़ी में बैठाकर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। अब उनके जाने के बाद मदर सुपीरियर को सिसिलिया के बेड के नीचे चिकन का एक टुकड़ा मिलता है, यानी कि सिसिलिया ने इन्हें बेवकूफ बनाया था ताकि वो यहाँ से किसी तरह भाग जाए। अब मदर सुपीरियर फादर सेल को कॉल करके सारी बात बता देती है। इधर सिसिलिया मौका देखते ही गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, लेकिन ये दोनों उसे वापस पकड़ लेते हैं। इसके बाद वापस उसे कॉन्वेंट लाया जाता है जहाँ फादर सेल सिसिलिया को वही होली नेल दिखाकर कहते हैं, इस पर हमें जीसस का खून और टिश्यू के सैंपल मिले थे और इसी जीसस के डीएनए की वजह से हम ऐसे बच्चे को पैदा करना चाहते हैं जो जीसस का रूप ले सके। इसके बाद वो उसे अपने लैब में लेकर आते हैं जहाँ पर काफी सारे डिफॉर्म्ड बच्चे रखे हुए थे। फादर आगे बताते हैं कि मैं फादर बनने से पहले एक बायोलॉजिस्ट था और मैं अपनी नौकरी छोड़कर इस कॉन्वेंट में इसीलिए आया ताकि ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं कर सकूं। और पिछले 20 सालों से हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, पर हमेशा बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास जो बेबी है वो हमारा चमत्कार है जिसके अंदर जीसस के डीएनए है। जिसके बाद फादर उसके भागने की सजा देने के लिए उसके पैरों पर गर्म लोहे से क्रॉस का निशान बनाने लगते हैं। ठीक वैसा ही निशान फ्रांसिस्को के पैरों पर भी बना था, यानी कि उसने भी भागने की कोशिश की थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग उसके बचपन से ही उस पर नजर रखे हुए थे क्योंकि वो मरकर जिंदा हुई थी और वो ईश्वर की बातों पर भरोसा करती है। और कोई भी सिस्टर एक्सपेरिमेंट में फेल होकर बाद में भागने की कोशिश करती है तो वो रेड मास्क वाली लेडीज उसे मार देती हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैरी को मार दिया था, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि अगर ये लोग एक बार बाहर गए तो यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर बताएंगे। अब सिसिलिया अभी भी कंफ्यूज है कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई और हमें पता चलता है कि फादर सेल ने सिसिलिया की वाइन में बेहोश होने की दवा मिलाई थी और वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसे अपनी लैब में लाकर उसे इम्प्रेग्नेंट कर दिया था। अब काफी महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सिसिलिया की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन लगातार वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही होती है। अब एक रात जब मदर सुपीरियर सिसिलिया के कमरे में आती है तब सिसिलिया उनके ऊपर एक क्रॉस से हमला करके उन्हें वहीं पर मार देती है और अपनी रोजरी से वो मरूला का गला दबाकर उसे भी मार देती है। इसके बाद सिसिलिया होली नेल को भी ले लेती है और लैब में जाकर उस पूरी जगह पर एथेनॉल गिरा देती है
लेकिन तभी वहाँ पर फादर सेल आकर सिसिलिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिसिलिया उल्टा उन्हें ही लैब के अंदर बंद करके लैब में आग लगा देती है। लेकिन फादर किसी तरह से उस आग को बुझा देते हैं और दरवाजा तोड़कर बाहर आते हैं और उनसे बचने के लिए सिसिलिया कॉन्वेंट के बेस में जाती है और तभी उसे ग्वेन की लाश वहाँ मिलती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सिसिलिया को वहाँ पर एक होल दिखाई देता है जिसके जरिए वो बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी फादर आकर सिसिलिया को अंदर खींच लेते हैं। वो जैसे ही उसे पकड़ते हैं तभी सिसिलिया वो होली नेल से उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। इसके बाद फाइनली सिसिलिया उस होल के रास्ते से बाहर निकलती है और तभी सिसिलिया बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा अजीब तरह से आवाज निकालने लगता है, मानो वो कोई शैतान है। अब सिसिलिया काफी डर जाती है और उस बेबी को वहीं पर मार देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।